गोल फिक्स, गोल समझ रहे हैं ना, लक्ष्य। तो हम लोग भक्ति में आए या भक्ति कर रहे हैं, उसका लक्ष्य कुछ तो होना चाहिए। नहीं कि ऐसे बस ठीक है, मजा आ रहा है उसके लिए कर रहा हूँ, या आनंद आ रहा है उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ये ठीक है। ये तो आना ही है, भक्ति में तो ये आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब। पर सिर्फ मजा ही के लिए या आनंद के लिए ही हम कर रहे हैं, कि और भी कुछ प्राप्त करनी है हमको। तो पहले तो हमको हमारा लक्ष्य को निर्धारण करना पड़ेगा, लक्ष्य को फिक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम एक लक्ष्य बना देंगे, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर हम जो भी तैयारी है उसको हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमारा लक्ष्य फिक्स है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम अपना तैयारी करें। तो वैसे हम सब लोगों का लक्ष्य एक होना चाहिए। वैसे शास्त्र के अनुसार, गुरु वैष्णव के मत अनुसार हमारा सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। क्या है वो? क्या है दिव्या माता जी, क्या होनी चाहिए लक्ष्य हमारा? सॉरी, आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, अनम्यूट कर। प्रभु जी, अभी तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारे 16 राउंड्स मॉर्निंग में हो जाए। ओके। तो ठीक है, गुड। अभी हम लोग का मेन लक्ष्य है, दिव्या माता जी का है कि बस 16 मला हो जाए सुबह। बस काफी है, 16 माला हो जाए बस। नहीं ना, कि काफी है 16 माला? हैं? काफी नहीं है कि काफी है 16 माला? हम जो 16 माला जप करते हैं ना, वो जप में जो पूर्ण शक्ति तब आएगा जब ही प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं। तब उस जो नाम जपते हैं, वो एक्चुअली गुरु का महत्व क्या है? ऐसे हमारा अभी काउंसलिंग क्लास में चर्चा तो वही चल रही है, गुरु का ये टॉपिक चल रही है। गुरु का महत्व क्या है पता है? मेन चीज है, गुरु हमको प्रामाणिक संप्रदाय से जोड़ देते हैं। बिना सांप्रदायिक जो भी भजन है, वो कृष्ण प्राप्ति नहीं करा सकता है। संसार का कुछ चीजें प्राप्त करा देगा। जैसे मैंने बोला, आनंद आ जाएगा, ठीक है, सुख सुख मिल जाएगा, भोग मिल सकता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सभी हो सकता है, मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ना संसार में तो अनेकों लोग हैं जो नाम जप करते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं जो हरे कृष्ण जप करते हैं, मगर कोई सांप्रदायिक कुछ जुड़े नहीं है, बस वो कर रहे हैं। ऐसे कई ऐसे। पर शास्त्र के अनुसार उन लोगों को सब मिल जाएगा, मगर उनको कृष्ण नहीं मिलेगा। अगर कृष्ण भी मिल जाएंगे तो कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। अब लोग ये क्या दो अंतर है क्या कृष्ण में, कृष्ण प्रेम? पत्नी मिल गई, विवाह कर लिया, पत्नी प्रेम नहीं कर रही, अंतर है कि नहीं दोनों? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। विवाह कर लिया मगर प्रेम नहीं। मान लो माता जी है, तो मैं विवाह कर लिया एक एक लड़का को, तो मेरा अभी हस्बैंड बने, मगर वो मुझे प्रेम नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो पति मिल जाएंगे, प्रेमिक नहीं मिलेंगे। उनका प्रेम नहीं मिल सकता है। समझ में? एग्जैक्टली वैसा ही नाम जप करने से, आदि आदि करने से हमको हो सकता है कृष्ण मिल भी जावे, मगर कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम नहीं मिल रहा है मीन्स फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी समझ रहे हैं ना? जैसे पति अपना पति का पूरा भरण पोषण तो करता है, क्योंकि ना यार चलो बेड़ा उठाया तो उसको भरण पोषण करना है। तो वैसे ही कृष्ण भरण पोषण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे भी कृष्ण हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। मगर उनका प्रेम प्राप्त करनी है हमको, तो वो प्रेम कैसे प्राप्त होगी? वो प्रेम का जो उनका हृदय में प्रेम है। प्रेम कहाँ रहता है? नॉर्मली हृदय में रहता है। कृष्ण का हृदय में जो प्रेम है, उस हृदय को लॉक करके कृष्ण ने उस जो की है ना, उसको राधा रानी के हाथ में दी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण ने, अभी पहले देखिए लक्ष्य गोल फिक्स करते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। गोल फिक्स करते हैं, आपको ध्यान से समझना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा लक्ष्य अगर फिक्स हो गया ना, फिर तो हम प्रयास करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने। अगर प्रयास करना है तो फिर हमको कुछ डेडलाइन भी लेंगे हम। समझ में आ रहा है ना? कितना दिन में उसको प्राप्त करनी है। समझ में आ रहा है? और मान लीजिए होता है ना कि मान लो यहाँ से हम जाएंगे सूरजपुर,
मंदिर से, तो बीच में कई सारे ब्रेकर्स भी आते हैं, राइट। तो सारे ब्रेकर्स, अब इस समय आप जाओगे तो पुलिस भी आपको रोकेगा, तो उस सबको समझाकर पुलिस को क्रॉस करके, ब्रेकर्स को क्रॉस करके आदि आदि, फिर आप सूरजपोल पहुंचे, राइट। एग्जैक्टली लक्ष्य मेरा सूरजपोल जाना, मगर बीच में जो भी मीन्स क्या बोलते हैं, बहुत सारा चेक गेट्स है या पुलिस है या जो भी है, उन सबको सेटिस्फाइड करके, उन सबको पार करके हमको वहां जाना। एग्जैक्टली अभी हमको एक गोल फिक्स करनी है, उस गोल को पहुंचने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमको बीच में किस किस रास्ते होके जाना है, समझ में आ रहा है ना, क्या क्या चैलेंजेस होके जाना है, और रास्ते में किस किस लोगों को प्रसन्न करके जाना पड़ेगा। पुलिस आ जाएगा, कहीं टैक्स कलेक्टर मिल जाएंगे, कहीं आर्मी फोर्स हो सकता है, तो कई लोग रोकेंगे हमको रास्ते रोकेंगे यानी वो लोग हेल्प करेंगे, आप कहाँ जा रहे हो, आप उस जगह पे जाने के लिए हम हेल्प कर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल एग्जैक्टली। तो हमारा गोल फिक्स करना पड़ेगा, जैसे दिव्या माता जी तो उनका गोल बना के रखे 16 माला, ठीक है, ठीक है, 16 माला बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अभी के लिए 16 माला मिनिमम है, तो ये हमेशा रहेगा, ये 16 माला हमेशा रहेगा हमारा। मगर ये 16 माला किसके लिए कर रहे हैं, हमारा हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है वो पता होनी चाहिए। अभी तो ठीक है मैं 16 माला कर लूं, मगर किसके लिए मैं 16 माला कर रहा हूँ वाई, वो समझना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है, 16 माला कर रहा हूँ या कथा श्रवण कर रहा हूँ या कीर्तन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सबका उद्देश्य क्या है वो सबका, हम गौड़ीय वैष्णवों का उद्देश्य एक ही है, हमको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, समझ में आ रहा है, कृष्ण के साथ साथ कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, सिर्फ कृष्ण नहीं, समझ में आ रहा है, कृष्ण के साथ साथ कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना अभी आप लोग क्लियर हो। हेमलता माता जी वीडियो ऑन कर लीजिए बाकी क्लास वगैरह में मैं अभी क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोग से ऐसे ही मिल रहा हूँ। हेमलता माता जी अगर आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं तो आप कहीं बाहर है क्या, कहाँ पर हो? ठीक है, बैठ जाइए आधा घंटा के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं, आधा घंटे 1 घंटे के लिए। सो यस, तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है दुर्गा माता जी, लक्ष्य क्या है अभी, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम, पहले समझिए है क्या, हम सिर्फ रटने से नहीं होगा, कृष्ण प्रेम, कोई पूछेगा क्या लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम चाहिए, ये क्या है हाथी है, गधा है, घोड़ा है, भालू है, क्या है ये कृष्ण प्रेम, पता तो होनी चाहिए ना हम सिर्फ कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नहीं, कृष्ण का प्रेम, और ये प्रेम कृष्ण का होकर भी कृष्ण के पास नहीं, कृष्ण का होकर भी कृष्ण के पास, ये सर्वोच्च सिद्धि है, ये हमारा जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है, ये एकदम क्लियरली समझनी होगी हमको। धन कमाना, घर का भरण पोषण करना, समाज, व्यापार, वाणिज्य, सगे संबंधी जो भी हम अभी फिलहाल कर रहे हैं, ये सभी हमारा सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। हमने अपनी बिटिया का शादी करा दिया, हमने अपने अच्छा घर बना लिया, हमने हाँ बेटा का नौकरी लगा दिया, ये सर्वोच्च सिद्धि नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आप जब तक इस संसार में, तब तक ये आपको, ये कुछ जिम्मेदारी है गृहस्थ के लिए हम कर रहे हैं। वैसे मेरा ब्रह्मचारी हूं मैं, तो मेरा कुछ जिम्मेदारी मैं कर रहा हूँ, मगर ये सर्वोच्च सिद्धि नहीं है, ये जो मैं कर रहे हूँ या हम कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी है। शरीर खत्म हुआ तो सब खत्म, समझ में आ रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमको अल्टीमेटली सर्वोच्च सिद्धि क्या है हमारे लिए, वो है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है, कृष्ण का प्रेम का प्राप्त करना। और जिस व्यक्ति को कृष्ण का, जिस जीव को, हमें व्यक्ति नहीं बोलता, जिस जीव को, जीव यानी वो मनुष्य हो, कोई भी योनि में, जिसको कृष्ण प्रेम मिला, वो इस संसार में होते हुए भी मुक्त है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी को कृष्ण प्रेम मिल गया है, वो इस संसार में, इस शरीर में, या मनुष्य शरीर हो, कोई भी देह हो, वो देह में रहकर भी वो मुक्त है। क्योंकि ना वो, वैसे कहते हैं, जिसको अपनी पत्नी का प्रेम मिला है, अमेरिका में रहकर भी अपनी पत्नी की प्रेम को वो स्मरण कर सकता है,
समझ में आ रहा है? वो घर पे रह के भी पत्नी का प्रेम को स्मरण कर सकता है, अमेरिका में रह के भी पत्नी का प्रेम को स्मरण कर सकता है। मगर बात यह है हम अमेरिका में रह के पत्नी का सेवा नहीं कर सकते, या पत्नी पति का सेवा नहीं कर सकते। इसके लिए हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और हमें अपना परमानेंट घर पे वापस जाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कृष्ण प्रेम भी चाहिए और उनकी पर्सनल सेवा करने के लिए उनके परमानेंट धाम में जाना। मगर एक एक सुंदर बात क्या है पता है? भगवान ऐसे प्रेमिक है, भगवान ऐसे प्रेमिक है, ऐसे लवर है, आप अगर छोड़ के जाओगे वो आपके पास आएंगे। ध्यान दीजिए, अभी संसार में अगर मैं अमेरिका जाऊंगा, पत्नी मैं पत्नी को नहीं लूंगा तो पत्नी यहीं रह जाएगी। समझ में आ रहा है? मगर कृष्ण ऐसे प्रेमिक नहीं है। अगर आप एक बार प्रेम प्राप्त कर लिए कृष्ण का, आप कहीं पर भी जाओगे कृष्ण आपके साथ है। ये स्पेशलिटी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ गए? इसके लिए तो हमने कहा ना, अगर कोई प्रेमिक भक्त प्रभुपाद जी जैसा इस संसार में रह के भी वो गोलोक वृंदावन में रह रहे थे, हम लोग इस संसार में रहकर भी संसार में ही है, वृंदावन में नहीं है। वो प्रभुपाद जी यहाँ रहकर भी वो गोलोक वृंदावन में थे हमेशा के लिए। तो ओके, तो कुल मिलाकर हमारा जो गोल है, ठीक है, अभी गोल फिक्स करेंगे तो फिर प्लान करेंगे कितना दिन में प्राप्त करना है, इसी जन्म में या 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, या 2 4 5 क्या है जन्म में, या 100 जन्म में, कुछ कुछ एक हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। राइट, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना मेरे बात में क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा मीन्स क्या बोलते, थोड़ा गुह्य बातें हैं मगर इसको समझना हमको बहुत जरूरी, नहीं तो कहीं ऐसे भक्त, ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, भक्ति की जो भी अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ये सब व्यर्थ नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये व्यर्थ नहीं, हमारा जो भी कीर्तन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, हाँ सेवा कर रहे हैं, ये हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हमको स्वीकृति देता रहेगा, हमको प्रोत्साहन देता रहेगा। भगवत भगवान इसके लिए कहते हैं सुनित क्या सुचिनाम सुमताम है योग भ्रष्ट अभिजायत। अगर हम भक्ति में लगे हुए किसी कारणवश हम इस जन्म में कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाए, तो हमको अगला जीवन जहां से हमने छोड़ा वहां से वापस हमारा प्रारंभ हो जाए भजन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति कभी भी नाशवान नहीं है, मगर मूर्ख ही होगा जो लंबा समय तक वेट करेगा। ठीक है देखा जाएगा, ठीक है देखा जाएगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, स्वीकृति मिलता रहेगा, चलने दो जब तक चलता है, अगले जन्म अगले जन्म। वो तो बुद्धिमानी नहीं है, वो बुद्धिमानी है किसी को 10वीं क्लास में एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन या पास होना है, तो ऐसे नहीं सोचेगा ठीक है ना पास होगा जब होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं देगा। वो 1 साल का तैयारी करेगा, बढ़िया से फर्स्ट क्लास एग्जाम देगा। राइट, वो नहीं ऐसे नहीं सोचेगा ठीक है देखा जाएगा, 2 4 साल के बाद देखेंगे 10वीं क्लियर कर लेते हैं, नहीं। एग्जैक्टली हम लोग का लक्ष्य अगर कृष्ण का प्रेम है, आप लोग कितना लोग एग्री हो कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, यानी मेरा जीवन का लक्ष्य है, कितना लोग एग्री हो? मेरे बातों में हाँ मत मारो, हाँ मैं हाँ नहीं मारने के लिए बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए सच में आपको चाहिए क्या कृष्ण प्रेम? सच में चाहिए? क्या बात कर रहे हो? चाहिए? जगत पहले का मतलब किसके लिए चाहिए? आप क्या करोगे? आप अनम्यूट करके बोलो, वापस हरे करो। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवान के धाम जाने के लिए प्रभु जी, भगवान की धाम जाने के लिए कृष्ण प्रेम चाहिए ना? जरूरत नहीं कृष्ण प्रेम की, भगवान के धाम आप जा सकते बिना प्रेम। हमेशा प्रभु जी भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिले उनके धाम में। वंडरफुल, ये वंडरफुल, बहुत सुंदर बात है। यस, थैंक यू। हमेशा भगवान का एसोसिएशन मिले, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो हमेशा, ठीक है। वैकुंठ धाम जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बड़ी बात है, हाँ ऐसा मेरे बातों का आप सीरियसली मत लेना, बहुत बड़ी बात है। वैकुंठ धाम ऐसे आसानी से नहीं मिला, किसी को नहीं मिल सकता है, ये खाने का चीज नहीं है कि बस ठीक है
सही में बहुत बड़ी बात है वो वैकुंठ धाम प्राप्त करना, भगवान के धाम प्राप्त करना। पर हमने ये बोल रहे थे कि कृष्ण प्रेम किसके लिए चाहिए। जैसे मणिका माता जी बहुत अच्छी बात की है कि हमको हमेशा कृष्ण का सानिध्य मिले, उनका सेवन मिले, वो यहाँ पर हो या वहां पर हो। बात यह है कि आप कहीं पर भी क्यों ना, कोई लोक में हो, कोई ब्रह्मांड में हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, आप वहां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? वहां आपको कृष्ण हमेशा 24 आवर्स कृष्ण के सानिध्य में आप रह सकते हैं अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त है। तो भक्तों, ऐसे तो ये टॉपिक कोई छोटा नहीं है। कृष्ण प्रेम का चर्चा किया जाए तो लगता है कि एक साल रोज 4-4 घंटा चर्चा होगा तो एक साल तक ये चर्चा हो सकती है कृष्ण प्रेम के बारे में। जो भी है हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम। चलो कोई बात नहीं है, पता नहीं प्रेम क्या है कृष्ण, कम से कम लक्ष्य तो क्लियर कर लो। जैसे होता है ना कभी कभी 10वीं क्लास में आने के बाद क्यों पढ़ना है यार, अरे 10वीं एग्जाम पास करना है। कुछ बच्चे को पता ही नहीं एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करके पास हो जाते, उनको पता नहीं किसके लिए ये पास करना। भले ही कोई बात नहीं है, लक्ष्य आप इसका उसका अर्थ नहीं पता है, मगर कम से कम लक्ष्य तो क्लियर कर लो, फिक्स कर लो, है कि नहीं? ठीक है, अब बताइए कितना लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है? ठीक है, चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत आसान है, आश्चर्य मत होइए, बहुत आसान, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना है, बाकी बहुत सरल। ठीक है, पहली बात है हमको पाप से पूर्णतया निवृत्त होना पड़ेगा। हमको मैं बता रहा हूं प्रोसीजर क्या है। अगर इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की प्रोसीजर क्या है, पहले तो हमको पाप से मुक्त होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात है हमारा प्रगति हमारे हाथ में है, ध्यान रखिएगा, हमारा प्रगति हमारे हाथ में है। इसके लिए हमारा प्रगति जब हमारा हाथ में है, इसके लिए ईमानदारी का बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, जब हमारा प्रगति हमारा हाथ में है इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं कि मैं 16 माला कर रहा हूं, अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा, मेरा प्रगति नहीं होगा, मेरा ईमानदारीता नहीं ना। मैं बोल तो रहा हूं मैं कर रहा हूं, मगर मैं नहीं कर रहा हूं, यानी मेरा ईमानदारी नहीं है उसमें, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं जस्ट उदाहरण दिया। वैसे हर हर स्थिति में ईमानदारीता बहुत जरूरी है। भक्ति में मैं बोल रहा हूं ईमानदारीता बहुत जरूरी है। संसार में ठीक है चीट करना, चीट तो ऊपर जी कहते हैं कि संसार में सिर्फ चीटर सर क्या है, धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला ही है, ऐसे प्रभुपाद चीट एंड चीटर्स इस संसार में। तो संसार में तो चीट कर रहे हैं लोग, जो भी कर रहे हैं, मगर भक्तों भक्ति में ईमानदारी तो बहुत जरूरी है। ईमानदारी का है ना बहुत, ठीक तो 2 माला कर पाया, कोई बात, ये ईमानदारी था। तो जी 10 कर लिया मगर किया 3 ही किया, तो ईमानदारीता नहीं है। कितना दिन चलेगा हमारा भक्ति भजन, आप बताइए, इस प्रकार का भजन हमारा नहीं। इसके लिए आपको ईमानदारी तो बहुत चाहिए। क्यों? ध्यान रखना है मेरा प्रगति मेरे हाथ में है। मेरा प्रगति ना मायापुरवासी के हाथ में है, मेरा प्रगति या कोई दूसरे के हाथ में, मेरा प्रगति मेरे हाथ में, ये समझना बहुत जरूरी। मैं जब तक चलूंगा नहीं तब तक मैं पहुंचूंगा नहीं, मैं जब तक चलूंगा नहीं तब तक मैं पहुंचूंगा नहीं, चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसके लिए ईमानदारी तो बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले चीज बोला कि हमको पापों से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, हर तरीके से, हर तरीके से, वो देखने की पाप हो, सुनने की पाप हो, खाने की पाप हो, स्पर्श का पाप हो, जो भी पाप है, हमें आप समझ में आ रहा है ना? फालतू चीजें सुनना पाप है, एक्चुअली फालतू चीजें देखना पाप है, फालतू चीजें खाना पाप है, यानी जो कृष्ण से दूर ले जाता हमको पाप है, यानी कृष्ण के विरुद्ध जो कार्य वो पाप है। सिंपल बात है यार, शास्त्र में जो मना किया गया है वही पाप है। बहुत सारा डेफिनेशन मैंने दिया आपको,
पाप क्या है ना। तो इसके लिए समझ में आ रहा है ना, सोना पाप नहीं है, सोते रहना हमेशा वही पाप है, क्योंकि ना उसमें हमारा कृष्ण का विस्मरण हो रहा है। जिस कार्य से कृष्ण विस्मरण हो या कृष्ण प्रसन्न ना हो, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, जिस कार्य से कृष्ण गुरु वैष्णव प्रसन्न ना, और वही वही बातों को शास्त्र में मना किया गया, उसमें पूर्ण निवृत्ति होना पड़ेगा। ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? आप लोग बड़े बड़ा आश्चर्य होकर देख रहे क्या बोल रहे हैं। बहुत गंभीर गंभीर विषय वस्तु है। मगर जानना चाहिए। अभी भी अगर देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोग जितना लोग हैं, आई थिंक सब लोग 2 साल के ऊपर ही होंगे, 1 साल 2 साल तो हो ही गया होगा भक्ति में आने के बाद। कुछ ऐसे भी हैं 5-5 10 साल के भी कुछ भक्त हैं, जैसे करुणानिधि प्रभु जी बहुत सीनियर भक्त है, हमारे जगत पालिका माता सीनियर भक्त है, मतलब बहुत सीनियर भक्त है। पर देखिए अभी भी हम ये बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो एकदम साफ साफ हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, साफ साफ। मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु, क्या करूं, बहुत झंझाल में फंस गया हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। कब तक करेंगे ना? तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ईमानदार बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस गंभीरता थोड़ा होनी पड़ेगी। ठीक है, मजा मौज करने का दिन चला गया हम। कौन सा वाला मजा मौज? संसार का मजा मौज करने का दिन गया। पता नहीं था, प्रभुपाद जी का कृपा हुई नहीं थी, तब तक कर लिया जो कर। एक बार जिनके ऊपर प्रभुपाद जी का कृपा हुआ, उसका संसारी मजा मौज खत्म, फिर उसको आनंद 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 चाहिए उसको, और उस सबको तो ऐसे थर्ड क्लास जैसा छोड़ देता। पाप है, समझ रहा है? ये कुछ चीजें मैंने नोट किया हूँ, वो तो मैं आपको शेयर करूंगा जरूर। ठीक है, मैं उसको शेयर करूंगा, आप उसको नोट भी कर लेना, आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैसेज भी कर दूंगा। यस, तो सर्वप्रथम मैंने बोला देखिए, पहुंचना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, लक्ष्य क्लियर हो गया है ना। अभी यहाँ के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए? हमारे लिए बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। हम जहाँ जितना लोग यहाँ पर उन लोग का बात हो रही, ठीक है ना। आप ये प्रवचन दूसरों को मत झाड़ना, कभी गड़बड़ होगा। हाँ, मैं चर्चा हम लोगों के लिए कर रहा हूँ। हम यहाँ पर जितना बैठे हुए, नाम बोल दो, गायत्री माता जी, दिव्या माता जी, नेहा, आंचल, भक्ति भाव माता जी, उसमें मायापुर वासीदास है, देन करुणानिधि प्रभु, जागृति माता जी, कमलेश माता जी, जगत पालिका माता जी, मोनिका माता जी, प्रेमलता माता जी, रेणुका माता जी, फिर नीचे उमेश प्रभु एंड रमा माता जी दिख रहे हैं। यस, तो मैं जितना नाम लिया ना, हम इतना लोगों का ही चर्चा है ना। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि पहले हमको पाप से निवृत्त हो। ठीक है, प्रयास करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, प्रयास करना है। आज कुछ ऐसे गलत आदत आज भी है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय में हम धीरे 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 उस चीजों को हम त्याग सकते हैं। कोई मीन्स, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ तैयारी, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात है, हमको गोल फिक्स होने के बाद हमको पाप से निवृत्त होना पड़ेगा। प्रभुपाद महाराज जी ने कुल मिला के भागवत से कोट करके 4 पाप बोल दिए, 4 पाप से निवृत्त हो जाओ, बड़ा बड़ा पाप है। मेरे हिसाब से हम लोग इस सभा में तो ऐसा कोई नहीं है जो इस 4 पाप कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसके घर पे प्याज लहसुन यूज हो रहा हो, चाय कॉफी, अगर हो भी रहा होगा आप नहीं लेते होंगे, मैं इतना तो मेरा भरोसा है कि आप नहीं लेते होंगे, होता होगा तो शायद। ठीक है, सो ये हो गया 4 पाप है। खैर और भी मैं लिस्ट आउट किया हूँ, उस चीजों को बहुत ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, तो अभी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए एक बहुत क्या है, माध्यम चाहिए, माध्यम। एक माध्यम बहुत हमको, बहुत क्या है, हमको वही हेल्प कर सकता है माध्यम, बाकी कोई हेल्प नहीं कर सकता ज्यादातर। वो क्या है? एक प्रामाणिक गुरु। एक प्रामाणिक गुरु ही हमको कृष्ण का प्रेम तक। दूसरी बात, मैंने आप लोग को बताया, कृष्ण ने अपना प्रेम का तिजोरी को लॉक करके राधा रानी के हाथ में दिया, राइट। राधा रानी बहुत चालाकी करके उन्होंने उस चाबी को कॉपी बना दी, डुप्लीकेट चाबियां बनाकर उनकी जो प्रिय है उन लोग के हाथ में दे दी एक चाबी।
ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कृष्ण ने जो चाबी राधा रानी को दिए थे, बोलते हे राधे, ये चाबी आपके हाथ में, जिम्मेदारी आपका है, किसको प्रेम देना है किसको नहीं देना है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मेरे हाथ में नहीं। तो राधा रानी को दे दी। कभी को होता है ना, पति आके सारा पैसा तिजोरी में रख के लॉक मार के पत्नी के हाथ में दे दी, देख तेरे तेरे हाथ में कैसे कहाँ खर्चा करना है तू देख लेना। वैसे भगवान ने राधा रानी को चाबी दी है, बोले कि प्रेम को किसको देना है कितना देना है ये आपके हाथ में। राधा रानी बोले कि मैं अकेला कितना कितना कर पाऊं। इसके लिए उन्होंने कुछ दूत बना दिया, अपना कुछ सबसे प्रिय जो है ना उनकी हृदय के निकट, वो जिनको बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उन लोगों को क्या किया, एक एक डुप्लीकेट चाबी बना के दी। खैर उसको डुप्लीकेट नहीं कहा जाएगा, वो ओरिजिनली बना के दी। डुप्लीकेट चाबी तो कभी कभी धोखा भी दे देता है। बात सुनिए, कभी कभी अगर डुप्लीकेट होगा ना, कभी कभी खुलता नहीं, बहुत गड़बड़ी होती है। मगर राधा रानी ओरिजिनल ही चाबी बना दी, उसी का ही एकदम वो कॉपी करके दे दी। किसको दी पता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त या जो उनको राधा रानी में प्रेम देती है ना, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, राधा रानी जिनको प्रेम देती है वो प्रेम के साथ साथ उनको चाबी देती है। देख आपको मैं प्रेम दिया, ये चाबी आपके पास रखना, और आप जांच फटकार कर अगर वो क्वालिफाइड लगता है तो उनको आप प्रेम ये चाबी खोल के उनको दे देना। ठीक है, ठीक है मैया। तो किनको किनको दिए, जिन जिन को कृष्ण प्रेम मिल दिए राधा रानी, उनके पास चाबी है, उनके पास चाबी है। अभी वो कौन है, वो है गुरु, वो है गुरु, प्रामाणिक गुरु राधा ने उनको दिए। ठीक है, अभी कृष्ण प्रेम, आप बाकी 3 संप्रदाय में जाओगे तो कृष्ण प्रेम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं। अब इसलिए संप्रदाय में जाओगे वो बोलेंगे कि हमको वैकुंठ प्राप्त, उनका मीन्स हाईएस्ट गोल उनका क्या है, वैकुंठ प्राप्ति। जिनको परम पदम प्राप्ति कहते हैं, परम पदम यानी भगवान का धाम को प्राप्त करना। और दूसरा भी जो संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, कुमार, देखिए मैं बता रहा हूँ हमारा संप्रदाय, हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो कितना महत्वपूर्ण है या कितना महान है। दूसरे दूसरे संप्रदाय में वो कृष्ण प्रेम नहीं, कुछ लोग को कृष्ण चाहिए, कुछ लोग को राधा रानी चाहिए, कुछ लोग को वैकुंठ चाहिए। और हमारा संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु आके शिक्षा दिए कि हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो इसके लिए इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए गुरु जो है सबसे क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण मीडिएटर है जो दे सकते। राधा रानी को आप लोगों ने कितना लोग राधा रानी को दर्शन किए, आपके घर पे आके बोले होंगे जगत पालिका माता जी चलो कुछ बनाओ, मैं बैठ रही हूँ आप बना के खिलाना, ऐसा कभी राधा रानी आके आप, यस हम सभी ने राधा रानी का दर्शन किया, ऐसी बात नहीं किया, 100% किया है। हमने राधा श्याम सुंदर को देखा है, राधा गोपीनाथ को देखे हैं, हमने राधा मदन मोहन को देखे हैं, राधा माधव, हम राधा रानी का किया दर्शन। अभिन्न है राधा रानी। सुनिए मेरा प्रश्न, मेरा पूछने का ये है, बात ऐसा है कि राधा रानी आपके पास आके कभी बैठ के बोली कैसे क्या है आप क्या कर रहे हो सब, नहीं, वो रिलेशन नहीं है अभी हमारे राधा रानी के साथ। पर वो चीज जो राधा रानी हमसे करना चाहती है वो चीज गुरु करते हैं। वो चीज कौन करते हैं, गुरु करते हैं। इसलिए गुरु कौन है, राधा और कृष्ण के सबसे प्रिय कोई व्यक्ति है तो वो कौन है, गुरुदेव है। प्रामाणिक गुरु की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं गुरु करके बोल रहा हूँ तब समझ जाओ प्रामाणिक गुरु, ऐसा नहीं कि कुछ आप यहाँ पर भी होंगे जो दीक्षा ले ली हो, मेरा गुरु है मैंने ले लिया, वो सब अभी एक। और दूसरी एक बात है पाप से निवृत्त होना, दूसरी बात है अगड़म तिगड़म वाला गुरुओं से निवृत्ति पाना है। ये आप नोट करना, जो हम ले लिया है बचपन में ये हो गया है वो सब पहले से दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मैंने किसी का शरण लिया हो या किसी को गुरु बना, वो सभी गुरु को त्याग दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, त्याग दो, अगर प्रामाणिक नहीं है त्याग दो। मैं आपको बताता हूँ दीक्षा होता क्या है, ये तो एक्चुअली टॉपिक बड़ा है। दीक्षा क्या होती है, दीक्षा में हमको 5 चीज मिलती है, वो 5 चीज आपको नहीं मिला होगा, जो भी दीक्षा लिया है कोई दूसरे गुरु से या जो भी नहीं मिला होगा आपको, 100% नहीं मिला होगा।
क्या क्या मिलता है दीक्षा के टाइम? 5 चीज। एक चीज मिलता है याग, यज्ञ, यज्ञ करना, यज्ञ करने का क्वालिफिकेशन मिलती है। दूसरा ताप, त्रिताप से मुक्त होने के लिए क्वालिफिकेशन मिलती है। ताप 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 समझ रहे हैं ना? त्रिताप, याग, ताप, देन नाम, नाम, नाम क्या है? एक आध्यात्मिक नाम मिलेगी आपको, एक आध्यात्मिक नाम मिलेगा, आध्यात्मिक नाम। जैसे मेरा नाम मायापुर वासी दास, आध्यात्मिक नाम, यानी गुरु क्या करते हैं, हमको हमारा जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप के साथ में कृष्ण के दास बनाते हैं या दासी बनाते हैं, इसको नाम कहते हैं। मैं क्या क्या बोला? याग, ताप, नाम, और चौथा मंत्र, मंत्र मिलता है, मंत्र। दीक्षा के समय एक मंत्र मिलती है। और पांचवा क्या मिलता है? श्री विग्रह, श्री विग्रह, अर्चा विग्रह मिलती है हमको, या ठाकुर जी मिलते हैं। पांचवा क्या है? ठाकुर जी। ये 5 चीज मिलता है है ना? ये 5 चीज मिलता है, याग, ताप, नाम, मंत्र एंड विग्रह। ये 5 चीज आप याद करो। आपका कोई दीक्षा अगर हुआ है, ये मिला है 5 चीज आपको गुरु बोल के दिए हैं इस चीजों? अगर नहीं मिला है, इसका मतलब वो प्रामाणिक नहीं थे। वो प्रामाणिक गुरु ये बताते हैं क्या दीक्षा क्या होता है, क्या नहीं। और दूसरा चीज है, आपने दीक्षा अगर लिया हुआ है तो कोई नियम बताए हुए थे आपको? प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीनी, ऐसा कोई नियम बताया आपके गुरु ने? नहीं बताया। मीन्स देखिए, हम निंदा नहीं करते, पहली बात, हम निंदा नहीं करेंगे भी। हम यही कहते हैं ऐसे गुरु से मुक्त, मीन्स आप बच के रहिए, बच जाइए। अभी तक उनको दिमाग में मत रखिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी कोई गुरु दीक्षा लिए थे। मेरे पिताजी नॉट ओनली मेरे पिताजी, हमारा भी दीक्षा कराए थे। हम जब छोटे छोटे थे, थोड़ा ज्ञान आ गया था, 8वीं या 10वीं क्लास में थे, आई थिंक 7th या 8th क्लास में। गुरुजी हमारे घर पे आए थे, ये गुरुजी हमारे घर पे आए थे। ये सच घटना है, मुझे अभी भी याद है, वो मैं नहीं भूल पा रहा, नहीं भूल पा रहा हूँ। ऐसा भयंकर मीन्स दीक्षा हुआ था हमारा। तो गुरुजी आए थे, हम छोटे छोटे थे, इतना हमको ये सब नहीं पता। तो आके उन्होंने दीक्षा के लिए हमको बुलाए, बुलाकर बोले कि देखो आपको ना बड़ा वो चीज बताने की इच्छा नहीं हो रहा, आपको पंच तत्व करना है, पंच तत्व करना, रोज पंच तत्व करना है। नहीं, पंच तत्व क्या है? हम लोग को कोई बोलेगा तो पंच तत्व की चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण, वो पंच तत्व उनको क्या पता है? अब दूसरी बात है, हम पंच तत्व को गीता में अगर पढ़ेंगे तो पृथ्वी और जल अग्नि वायु आकाश, इसको पंच तत्व के, पंच महाभूत है ना पंच तत्व के। उनके हिसाब से कुछ अलग ही है पंच तत्व, वो मैं नहीं बताऊंगा प्लीज। उनके हिसाब से कुछ अलग था, ये 5 करना। अभी हम तो छोटे छोटे थे, ठीक है, वो कुछ तो किए थे, कुछ तो किया उन्होंने, कुछ तो ऐसे पानी को ऐसे ऐसे किया, कुछ किया, दीक्षा हो गई 1-2 मिनट में। ठीक है, आप लोग का दीक्षा हो गया। अभी आप लोग को जो मन मर्जी करना, ये मुझे याद है, वो बोले थे। दीक्षा के बाद क्या हुआ पता है? हमारे घर पे फीस्ट हुआ था। वो फीस्ट में क्या था पता है? दारू का बोतल अंग्रेजी वाला पिताजी लेके आए थे, अंग्रेजी वाला दारू का बोतल, गुरुजी के लिए स्पेशल बोतल, गुरुजी के लिए स्पेशल बोतल। और हमारे घर पे मांस हुआ था, हमारे घर पे उस दिन मांस फीस्ट है। गुरुजी दीक्षा दिया तो गुरुजी को फीस्ट देना पड़ेगा। और गुरुजी मजा मजी से खाया मांस, मांस और जो भी बना हुआ था, पूरा दारू पिया, साथ में पिताजी भी पिए। पीकर जो है गुरुजी सुबह उठकर उनको दक्षिणा भी दिए पिताजी गुरुजी के। ये हमारा दीक्षा हुई थी बचपन में, सभी को दे दिए थे एक साथ। जाओ आपका परिवार धन्य हो गया मेरे से दीक्षा लेके, जाओ। अब बताइए, जो गुरु ऐसा है वो क्या आपको कल्याण करेगा? खुद ही डूबा हुआ इतना पापों। अब बताइए, तो मैं इसके लिए ये बात बताया, मैंने मैंने इसको बताता नहीं हूँ, पर यस मैं इसके लिए बताया, ऐसे दीक्षाएं होती हैं।
दीक्षा में सभी लोग एक बहुत मीन्स हल्का मान लिया है दीक्षा ना। कभी कभी लोग आके मुझे कई बार कुछ लोग आके बोलते हैं दीक्षा हो जाएगी ना आपकी इसमें। हाँ हो जाएगी, 4-5 साल में आराम से हो जाएगी। 4-5 साल, दूसरे दिन से वो गायब, दिखता ही नहीं है। तो दीक्षा ऐसा कोई मीन्स ऐसी बात नहीं है कि बड़ा आसान से मिल जाएगा। दीक्षा के लिए मैंने बताया ना, पापों से निवृत्त होना है। असली अगर ओरिजिन असली दीक्षा लेनी है आपको, अल्प फल्प दीक्षा लेना तो बहुत दीक्षा देने वाले आप चले जाए, आपको दीक्षा तो उसी दिन दीक्षा मिल जाएगी। आप जाओ गुरु जी के पास, आपको दीक्षा उसी दिन दे देंगे। वैसा दीक्षा की बात नहीं है। मैं दीक्षा में जिसमें कौन सी चीज मिलेंगे आपको, और आपका जीवन में पाप कुछ नहीं रहेगा, आपको शुद्ध कर देंगे गुरु दीक्षा के टाइम पे। खैर जो भी है भक्तों, मैं ये कह रहा था जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु हमको आवश्यक है। तो अगर प्रामाणिक गुरु आवश्यक है तो प्रामाणिक गुरु के प्रति हमारा अटूट विश्वास, क्या बोलते हैं, एक होता है फेथ, और डेडिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, शरणागति, व्हाट, डेडिकेशन, शरणागति बोलेंगे, क्या बोलेंगे मोनिका माता जी, डेडिकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? नेहा माता जी, दिव्या, डेडिकेशन को हिंदी में क्या बोलोगे आप लोग? क्या है, आप लोग राजस्थानी हो कि कहाँ का हो, हिंदी नहीं आती है? प्रभु जी वो होता है ना, एक किसी चीज को लेके डेडिकेट, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है उसके लिए। अच्छा, समझ तो गए आप, मगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हिंदी में, मैं समझ गया। समर्पित होना प्रभु जी। समर्पित, ओके, समर्पित, यस, वेरी गुड, समर्पित, डेडिकेशन है समर्पण, समर्पण, ठीक है। सो हमको गुरु के प्रति अटूट विश्वास और उनके प्रति समर्पण होना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा चीज चाहिए। आप बड़ा चीज चाहिए, वो बड़ा चीज प्राप्त करने के लिए जिसके पास है उसके प्रति विश्वास तो होना पड़ेगा ना। समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चीज देने वाले है तो उस व्यक्ति के प्रति विश्वास होना पड़ेगा। विश्वास, विश्वास और उनके प्रति शरणागत बहुत जरूरी। दूसरा, मैं जो स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ ना, इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास शरणागत। दूसरा, जिस संस्था के हैं वो गुरु जी, जिस संस्था से जुड़े उस संस्था के प्रति विश्वास और डेडिकेशन। दूसरा बात में क्या बोला, गुरुदेव जिस संस्था से हैं उस संस्था के प्रति विश्वास और डेडिकेशन। तीसरा, जिस संप्रदाय से हैं उस संप्रदाय के प्रति विश्वास और डेडिकेशन। मैं क्या क्या बोला, पहला गुरु, दूसरा गुरु जिस संस्था से जुड़े हैं, तीसरा जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, चौथी बात है उस संप्रदाय में जितने आचार्य हुए हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, उन सबके प्रति हमारा विश्वास और शरणागति उनके प्रति होना। श्रद्धा विश्वास, हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, ये चैतन्य चैतन्य का गया। अगर मैं विश्वास बोल रहा हूँ यानी श्रद्धा, ठीक है, अटूट श्रद्धा। मैं क्या क्या बोला, कोई रिपीट करेंगे, कमलेश माता जी रिपीट करेंगे आप, मैं क्या क्या बोला? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्ण प्रभु। गुरु, एक गुरु जिस गुरु एक जिस संप्रदाय से हैं वो, ठीक है, गुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा और डेडिकेशन। फिर जिस संस्था के प्रति हो, जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था के प्रति हमारा विश्वास और डेडिकेशन। तीसरा, जो संप्रदाय से है, संप्रदाय समझ रहे हैं ना, जो 4 संप्रदाय है ना, कोई 4 संप्रदाय से एक प्रामाणिक होंगे ना, ये चारों में से किसी एक संप्रदाय का हमको चुननी है, राइट। और कोई भी संप्रदाय को चुनो आप, भगवत धाम मीन्स भगवान का कृपा मिलेगी आपको। तो अभी हमारे पास सुलभ जो है उसको हमको स्वीकार करनी चाहिए। 4 संप्रदाय में जो सुलभता तो मिल रही है जहां से हमको शिक्षा है उसको स्वीकार करनी चाहिए। तो संप्रदाय, और उस संप्रदाय में जो आचार्य हुए हैं और पूर्ववर्ती आचार्य, उनके प्रति हमारा। तो मैंने 4 चीज बताया, गुरु, गुरु का संस्था, गुरु का संप्रदाय, और अच्छा चौथा, हाँ, उस जो जिस संप्रदाय में जो आचार्य हुए पूर्ववर्ती, उन सबके प्रति।
ठीक है, होना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के ये है कि हमें एक प्रामाणिक गुरु का खोजना है। हमें एक प्रामाणिक गुरु का खोजना, तो गुरु के लिए हमको ये 4 संप्रदाय को छानना। तो हम तो आपको हमें पूछोगे तो हम आपको यही बोलेंगे ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय से आप ढूंढिए, क्योंकि ना हमको सुलभता से मिल रही है, फिलहाल आसानी से मिल रहा है। जो इस्कॉन संस्था है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से, तो आसानी से जो संप्रदाय हमको मिल रही है उस संप्रदाय से हम जुड़ जाना। ठीक है, संस्था कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये संस्था है। तो इसके लिए इस संस्था 108 कौन है भाई? 108 कौन है? वीडियो ऑन करो तो। तो यस, तो एक प्रामाणिक गुरु। आप लोग कितना लोग चाहते हैं कि प्रामाणिक गुरु तो चाहिए, मुझे स्वीकार मीन्स मुझे शरणागत तो होना है? कितना लोग चाहते हैं? जैसे कोरोना निधि लोग प्रामाणिक गुरु प्राप्त कर लिए हैं, जगत कली का माता जी कर लिए हैं, जो नहीं किए उन लोग को पूछता हूँ। ओके, प्रेमलता माता जी आप हाथ उठा रहे हैं, मैं दिख नहीं रहा था। अच्छा ओके, जोर से उठाए ऐसे। हरि बोल जय, वेरी गुड, यस। तो अभी तो हम गुरु को प्राप्त करना वहां तक पहुंचे। गोलोक मीन्स प्रेम तो पीछे है ना, प्रेम उनके पीछे या उनके पास में है, उनको पकड़े ना, उनके शरण में जाएंगे तो प्रेम तो मिलना है। तो अभी हमारा प्लान क्या होना चाहिए? गुरु की शरणागत होना, ये हमारा प्लान है। क्या बोला मैंने? गुरु के शरणागत होना, गुरु को एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। तो अभी हमारा लक्ष्य हमारे लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। ठीक है, उनके शरण में जाएंगे, कृष्ण प्रेम हमको आसानी से मिलेगा। 108 जो भी 108 वाले हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन करें। मुझे पता नहीं कौन है आप, कौन है? इनको बाहर निकाल दो, टाइम पास कर रहा है। ओके सो अच्छा, आप में से कितने लोगों को 1 साल हो गया जुड़ के इस संस्था से या कृष्ण भक्ति से? 1 साल, 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, ये पूछ रहा हूं मैं। 1 साल या 1 साल से ज्यादा जो आप भक्ति को जानते हैं, विधियों को थोड़ा बहुत जानते हैं? आप सभी को 1 साल से तो ऊपर ही हो गया, राइट? ओके। कितना लोगों को 1.5 साल हो गया? 1.5 साल और 1.5 साल से ऊपर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वेरी गुड। ओके, आप सब मीन्स काफी समय, 1.5 साल से ऊपर मीन्स काफी समय भक्ति का अनुभव किया, है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। तो अभी हमको गुरु की शरण लेने के लिए हमको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। कुछ चीजों को हमको तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना मीन्स हमको कुछ चीजें तैयारी करनी पड़ेगी। वो चीजें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम स्टेप क्या है? गुरु स्वीकार करने से पहले इस्कॉन का जो नियम है, हमारा संस्था का जो नियम बना हुआ है, मैं बताता हूँ। प्रभुपाद आश्रय, प्रभुपाद जी का आश्रय लेना, प्रभुपाद जी को स्वीकार करना। जैसे गुरु की बात में किया तो 2 प्रकार की, ऐसे तो 3 प्रकार के गुरु हैं, हमने चर्चा किया था काउंसलिंग क्लास में। कौन सा? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु। वैसे और भी गुरुओं का वर्णन है वैसा। पथ प्रदर्शक गुरु, ये भी एक गुरु है। पथ प्रदर्शक गुरु, ये भी वर्णन है शास्त्र। समझ आ रहा है? हाँ? तो कुछ इसमें से मुख्य जो है शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। आप लोगों को पता है ना, चैत्य गुरु यानी जो परमात्मा हमारे एक प्रकार की गुरु है। परमात्मा है ना, भगवान ही स्वयं चैत्य गुरु हमारे हृदय में बैठ के हमको कभी कभी गाइड करते, कभी कभी हमेशा गाइड करते। हम सुनते नहीं, अलग बात है, बाकी वो हमेशा हमको गाइड करते हैं। भगवान हृदय में बैठ, वो चैत्य गुरु है। और 2 कौन सा बोला? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो हम लोगों के लिए, पूरा इस संस्था के लिए, इस्कॉन संस्था के लिए शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी, जो है मूल शिक्षा गुरु है हमारे। श्रील प्रभुपाद जी इज द मेन शिक्षा गुरु, मूल शिक्षा गुरु।
अभी दीक्षा गुरु, अभी जो वर्तमान दीक्षा गुरु हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद जी वो दीक्षा देते हैं। वो संप्रदाय से जुड़ते हैं और बोलते क्या है, हम प्रभुपाद बिहाफ से हम आपको स्वीकार कर शिष्य के रूप, ठीक है। यानी मूल रूप से श्रील प्रभुपाद जी हमारा शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु दूसरी बात है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं मगर दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं। दीक्षा गुरु अनेक नहीं, विधान नहीं शास्त्र, शिक्षा गुरु का अनेक। प्रभुपाद जी तो मूल शिक्षा गुरु, उन्हीं की शिक्षाओं को समझकर दूसरों को शिक्षाएं देते, वो भी एक प्रकार की शिक्षा गुरु हो जाते हैं, क्योंकि ना वो वही शिक्षाओं को हमको दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो भी एक प्रकार की शिक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु या काउंसलर्स होते हैं, कुछ काउंसलर्स पता है जो आपको हर परिस्थिति में भक्ति में हेल्प करते हैं, कैसे आपको आगे बढ़नी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, ऐसे कुछ काउंसलर्स होंगे। वो काउंसलर भी कहीं हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कहीं हो सकते, मगर दीक्षा गुरु ओनली वन। शास्त्र में विधान नहीं है दो दीक्षा गुरु हो सकता है या तीन लोग से ले सकते, एक ही लोग से ले। अगर आप एक से ज्यादा लेना चाहते हो यानी आपको भरोसा नहीं इस गुरु के प्रति, तभी ना आप उस गुरु को छोड़ के त्याग के दूसरा गुरु स्वीकार। तो इसलिए हमारा परंपरा में हर एक गुरु सक्षम है हमें कृष्ण को प्रेम प्राप्त कराने के, गोलोक वृंदावन ले जाने। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? क्लियर है? मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ बताऊंगा। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं बैकग्राउंड बता रहा था। या युद्ध का तैयारी हो रही थी, अभी युद्ध कैसे करना मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो क्या क्या ध्यान रखनी है हमको, इसको कुछ चीजें मैंने लिस्ट आउट किया हूँ, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान, आप अपना मोबाइल में जूम कर सकते हो। प्रभुपाद आश्रय से पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी है, प्लीज ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी का प्रभुपाद आश्रय से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखनी है, आप ही अपने मोबाइल में इसको जूम बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। मैंने यानी हमने इसको बनाया, पर ये जो भी हमारे नियम है इसको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार एक व्यक्ति को किस प्रकार से गुरु श्रील प्रभुपाद आश्रय गुरु आश्रय में जाएगा, उस हिसाब से मैंने इसको 3 डिवाइड किया। फर्स्ट स्वाध्याय, दूसरा सेवा, तीसरा साधना या आचरण, साधना एंड आचरण। ये आपको मैं दे दूंगा, आप मेरे से नोट करने का जरूरत नहीं है आपको, इस बात को मैंने ये आपको भेजूंगा, आपको व्हाट्सअप करूंगा मैं, तो आप चिंता मत करें, ठीक है। आप जस्ट अभी समझ जाइएगा इस बात को, मैं और एक 5-10 मिनट 15 मिनट में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने जो भी सारे नियम मैंने बहुत सोच विचार के सब हमने जो भी नियमों को इकट्ठा करके मैंने इसको ऐसे कैटेगराइज किया, ठीक है। स्वाध्याय में यानी हम ये तीनों को हमको फॉलो करनी है। स्वाध्याय में कुछ चीजों को हमको उनका जानकारी होना चाहिए अर्थ के साथ, जैसे गुरुवाष्टकम ये क्या है, मैंने काउंसलिंग क्लास में आपको डिटेल्स में समझाया। मंगल आरती के समय जो गाते हैं हम लोग, जिस अष्टकम को गाते हैं उसको गुरुवाष्टकम कहते हैं, है कि नहीं है। संसार दावा ननलिड लोका प्राणाय कारुण्य घन, वो वाला जो है ना वो गुरुवाष्टकम। तो कम से कम हमको ये समझकर इसको बायहार्ट कर लेनी, याद कर लेनी, ठीक है। आप में से कई सारे भक्तों को याद होगा, पर मैं बोल रहा हूं नहीं है, ये लिस्ट के अनुसार आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखिए। अभी हमारा तैयारी का समय भी हम निर्धारण करेंगे, डोंट वरी, है ना। मैं पहले एक लिस्ट बता देता हूं आपको क्या क्या। गुरुवाष्टकम को पूरा समझनी है, मीन्स उसके अर्थ के साथ वो समझ के याद करनी है। तुलसी आरती, चैतन्य शिक्षाष्टकम, 10 विध नाम अपराध, ठीक है, जो अभी एक चर्चा हो रही है हमारा काउंसलिंग क्लास। यहाँ पर शायद जागृति माता जी काउंसलिंग क्लास में नहीं है, आई थिंक मोनिका माता जी नहीं है, बाकी सब लोग हो ना काउंसलिंग क्लास में, राइट, बाकी सब लोग हो, ओके, ठीक है। तो मोनिका माता जी और जागृति माता जी के लिए इंफॉर्मेशन है, मैं शनिवार को काउंसलिंग क्लास लेता हूँ। वो काउंसलिंग क्लास कोई कथा नहीं होती है, उसमें हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकली चीजों को समझते हैं, जैसे पूर्वाष्टकम ये क्या है, उसको कैसे हम समझा जाए, तो अर्थ समझे, जैसे 10 विध नाम अपराध है, इसको थोड़ा सा हमने विशेष डिटेल्स में चर्चा करते हैं उस क्लास में।
तो क्लास आप लोग को अगर इंटरेस्ट हो, शनिवार को शाम को 6:30 बजे होता है, आप आ सकते हैं 1.5 घंटे के लिए अगर इच्छा हो तो। ओके, गुरु वंदना, पूरा मंगलाचरण, प्रभुपाद जी के कुछ किताबें कंपल्सरी हमको पढ़ लेनी चाहिए। उसमें मैंने कुछ लिस्ट आउट किया हूँ, भगवत गीता, महाप्रभु का टीचिंग्स, प्रभुपाद लीलामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी उपदेशामृत, सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, भागवतम का पहला कैंटो और कुछ प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स, वो हमने आपको बता देंगे। ये सब हमको हमको अध्ययन कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए हमको, ठीक है। आईडीसी ये अभी मैं निकाल दूंगा इस लिस्ट से। ये गुरुपाद आश्रय के समय पे चाहिए, प्रभुपाद आश्रय के समय पे नहीं चाहिए। जब गुरु का समय में तभी वो आईडीसी हो गया तो अच्छी बात है, कुछ लोगों का तो यहाँ हो गया आईडी। शुद्धि मंत्रों को पता होनी चाहिए, शुद्धि शुद्धि पता है ना, हम कुछ भी कार्य करने से पहले हमको हमारा शुद्धि करना है। एक तो स्नान करते हैं हम, शुद्ध होते हैं, और एक मंत्रों से शुद्ध होना जरूरी है। तो कुछ मंत्र हैं जो शुद्धि का मंत्र है, वो भी समझ वो आना चाहिए। भोग लगाने का मंत्र, भगवान को भोग अर्पण करने का मंत्र आना चाहिए। तिलक धारण करने का मंत्र आना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पर काफी आप भक्त है जिनको इस सब में से कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है, आधा आधा भी आ सकता है, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसके लिए तो चर्चा कर रहा हूं मैं कि हमको कब तक ये सब तैयारी करनी है। प्रसाद सेवा करने का मंत्र, प्रसाद सेवा पता है ना, प्रसाद खाने से पहले जो मंत्र गाते, नरसिम्हा प्रणाम मंत्र, षड गोस्वामियों के बारे में जानकारी, ये कौन है, कैसे इन्होंने क्या क्या हमको शिक्षाएं दिए हैं। जैसे हमने बीच में प्रारंभ किए थे षड गोस्वामी का वर्णन, शायद मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी का पूरा हमने चर्चा की, सनातन गोस्वामी का चर्चा बीच में रुका हुआ है, फिर मेरे से मिस हो गया, वो वही रुका हुआ है। यस, तो हमारे गोस्वामियों के बारे में उन्होंने क्या भक्ति किया, कैसे भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया। मैंने बोला ना, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में हमको पता होनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे श्रद्धा होगा, उनके बारे में जानेंगे नहीं, कौन कौन आचार्य क्या शिक्षा दिए क्या। तो ये खास करके षड गोस्वामियों के बारे में पता होना चाहिए। और इस्कॉन का, जिस संस्था में हम जुड़ रहे हैं, उस संस्था का क्या मुख्य उद्देश्य है। टोटल प्रभुपाद जी 7 उद्देश्य बताए। आपको याद होगा मैं काउंसलिंग ग्रुप में डाला था कल या परसों एक फोटो, जिसमें इस्कॉन का 7 उद्देश्य है। आप लोग याद है कि भूल गए? दुर्गा माता आपने देखा काउंसलिंग ग्रुप में मैंने 7 उद्देश्यों को भेजा है फोटो। मैं अगर कोई मैसेज करता हूँ ना, आप ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ही मैं भेजता हूँ, आलतू फालतू में ग्रुप में नहीं डालता कोई भी। तो इसके लिए आप उसको स्किप मत करना, उसको ओपन करके देखिएगा है क्या उसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं कोई ग्रुप में कुछ डाला हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं डालता हूँ, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी डाल दिया। तो मैंने डाला था काउंसलिंग ग्रुप में, आप खोल के उसको देख सकते हैं। 7 पर्पज है, इसको चर्चा भी करेंगे, डोंट वरी, ये चर्चा की भी करेंगे हम। काउंसलिंग क्लास में सब चर्चा हो रही है। ओके, ये तो हो गया कुछ नियम, कुछ लिस्ट किया मैंने। 15 है कि स्वाध्याय, स्वयं से हमको अध्ययन करना है, समझना है, याद करना है। समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा सेवा, सेवा में हमको जिस संस्था से जुड़े उस संस्था का ब्रांच, यानी हम अभी उदयपुर में जुड़े हैं तो उदयपुर का ब्रांच में, या जो जहां से जुड़े उस ब्रांच में हमको कोई जिम्मेदारी का सेवा होनी चाहिए। अगर सेवा नहीं है तो हमको संस्था के प्रति डेडिकेशन नहीं आएगा। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो संस्था के प्रति, क्योंकि ना वो सेवा दे रहा हूँ मैं अपना घर मानूंगा, मैं सेवा कर रही हूँ। सेवा हम कहाँ करते हैं, जहाँ अपना मानते वहां कर। आप ऐसे आपको कोई इन्विटेशन कार्ड दिया है, क्या बोलते हैं, विभाग के लिए, आप जाके सर्विस करते हैं वहां पर। अगर खास कोई होगा तो आपका भाई का विवाह, आप ऐसा बोलेंगे बस इनविटेशन आ गया मैं खा के निकल जाऊं? नहीं, आप जाके सर्विस करते हैं वहां पर, स्वयं खड़े होते हैं, खाना परोसते हैं वहां पर, और भी कुछ काम है, कुक किचन में जाते हैं, कुछ जरूरत थी। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ ना? एग्जैक्टली, हम जहाँ सेवा वही देते हैं जहाँ अपना होता है, अपना ज्यादा करें। तो ये मंदिर इस्कॉन संस्था यानी जो ब्रांच है हमको दिया मिला है, ये हमारा सेवा करने का ये ब्रांच, हम वहां सेवा देना चाहिए, जिम्मेदारी का सेवा, रेस्पॉन्सिबल लिखा हूं मैंने, तो कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। ठीक है, रोजाना हो, हफ्ताहिक हो, 15 दिन में हो, महीने में हो, पर कुछ जिम्मेदारी तो होनी चाहिए मंदिर। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा उतना श्रद्धा विश्वास उस संस्था के प्रति नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो चाहिए।
साधना में कुछ चीजें हैं जो हमने लिस्ट आउट की, ये जरूरी है हम सभी को। संडे क्लास में, संडे फीस्ट क्लास में हमको रेगुलरली आना चाहिए, पहली बात है, ठीक है। दूसरा, मैंने ये जो भी यहाँ नोट डाउन किया हो हमारे इस्कॉन की नॉर्म्स के अनुसार ही है। एक भक्त को प्रभुपाद आश्रय, गुरु आश्रय तक जाने के लिए क्या क्या उसको ध्यान रखना जरूरी है, तैयारी क्या करना। वीकली काउंसलिंग क्लास अटेंड करना जरूरी है। घर में भगवान का सेवा पूजा करनी चाहिए गुरु परंपरा के साथ में। कृष्ण विल बी देयर, अल्टर में, उनके अल्टर में कृष्ण होनी चाहिए, कृष्ण होनी चाहिए, ठीक है। रोजाना मंगल आरती करनी चाहिए सूर्य उदय से पहले पहले। कुछ लोग डरिएगा मत, डरना मत कि प्रभु जी बहुत ज्यादा नियम बता रहे, ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, मगर ये हम कुछ समय का टारगेट लेके हम सीख जाएंगे, सीखेंगे, अपने जीवन में इसको अपनाएंगे धीरे धीरे। आज नहीं कर पा रहा हूं तो क्या हुआ, हम वैसे थोड़ी रहनी है, मुझे वहां तक पहुंचनी है, तो हमको धीरे धीरे आदत में डालना। और ये जो मैं यहाँ नोट किया हूं ना, ये आपका एक शुद्ध जीवन है। ये जो है ना, ये एक शुद्ध जीवन का नियमावली, ठीक है। नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो मैगजीन्स। मेरे हिसाब से आप लोग कोई नहीं पढ़ते होंगे, अगर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ समय का टारगेट लेके इस सब चीजों को धीरे धीरे बंद कर देनी चाहिए, टीवी देखना, न्यूज़पेपर। कुछ हमेशा कुछ भक्त नाराज हो जाते हैं, क्या प्रभु जी टीवी भी छुड़ा दोगे तो हमारे लिए अब बचने का रास्ता ही क्या रह गया, टीवी भी छुड़ा दे रहे हो ना। टीवी में कुछ अच्छा चीज नहीं मिल रहा है हमको, जहाँ अच्छा चीज मिल रहा है उस चीज को देख। टीवी में कुछ अच्छा चीज मिल रही है आपको, कोई मिला क्या जी, कुछ मिला आप लोगों को? लोग हमारे घर पे है, घर पे तो रहने दो, घर पे तो रहने दो, आप तो मत देखो। आप देखोगे तब जब आपके पास टाइम होगा, आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने से, ये फुर्सत ही नहीं मिलेगा आपको, तो आप टीवी कब देखो, इतनी सारा चीजें आपको करनी। ठीक, खैर ये नियम है जी, इसको हमको हमको आदत में डालनी पड़ेगी, सब नहीं करना है। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कथा श्रवण करेंगे वो सिर्फ इस्कॉन की ही भक्तों का होनी चाहिए। आप लोग ये क्या बात है प्रभु जी, कथा तो और भी बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आप ऐसे कैसे नियम लगा सकते हो? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, फिलोसॉफी में बहुत अंतर रहती है दूसरे कथाकारों, फिलोसॉफी में बहुत दिक्कत होगी। इसके लिए आपको अगर सही में जानना है कृष्ण कौन है, कृष्ण भक्ति क्या है, आप प्लीज इस्कॉन के भक्तों का श्रवण करिए। इस्कॉन के कोई भी भक्त से श्रवण कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ओनली इस्कॉन के भक्तों का ही कीर्तन भी सुननी चाहिए, इस्कॉन की होनी चाहिए, बाकी सब में मिलावटी रहती है, ठीक है। आप बोलोगे कि जो अदर 3 संप्रदाय प्रामाणिक बोल रहे उनमें से रेस्पेक्ट करो, शिक्षाएं लेनी है तो आप अभी जिस संस्था से जुड़े वहां से, हर जगह से लोग कंफ्यूज हो गए। हर संप्रदाय में कृष्ण ही है, मगर उन लोग का जो क्या बोलते हैं, शिक्षाएं अलग अलग तरीका हो सकता है शिक्षाओं का, हम उसको नहीं कंफर्टेबल कर पाए, तो हमारे हिसाब से यहाँ शिक्षा मिल रही है, ये शिक्षा लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, मैं तो अभी आपको लिस्ट दे रहा हूँ, बाद में आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन से आप पूछेंगे, आप घबराइएगा मत, मैं जस्ट आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, सो डोंट वरी। एकादशी, भगवान का आविर्भाव, गुरु परंपराओं का आविर्भाव, तिरोभाव, ये सब चीजों में हमको व्रत आदि रखनी चाहिए। ये तो आप लोग सब रख रहे हैं, बोलने का जरूरत, कितना लोग नहीं रख रहे उन लोग को प्रयास करनी चाहिए, प्रारंभ कर देनी चाहिए रखना व्रत। व्रत यानी जो भी वैष्णव कैलेंडर में नियम बताया गया, 12 बजे तक उपवास करना या शाम तक करनी है, क्या खाना है, एकादशी का खाना या अन्न खाना, वो ध्यान रखना। आरती कैसे करनी चाहिए ये पता होनी चाहिए। मुझे दुर्गा माता जी कई बार बोली, प्रभु जी डीटी वर्शिप का क्लास करो, डीटी वर्शिप का क्लास करो, मेरा मेरा शेड्यूल में ही है, सो डोंट वरी, आप लोग को ये भी सिखाएंगे। ये सब चीजें आप स्वयं से नहीं कर पाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, सो इसके लिए आप घबराइए मत, इसके लिए हमको समय लेके सीखेंगे सब चीजें। आरती कैसे करनी है वो भी समझिए, 4 नियमों को अच्छे से पालन करनी है, किसी भी हाल में उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी चीज है। बाहर का कोई खाना नहीं खानी चाहिए। कुक पर्सन शुड बी वेजिटेरियन, ऑल्सो नो ऑनियन नो गार्लिक। जो बना रहे हैं वो प्याज लहसुन वो नहीं खाना होना चाहिए, और वो वेजिटेरियन हो जो बना रहे हैं। वैष्णव सदाचार को फॉलो करने, तो वैष्णव सदाचार क्या है?
ये भी हम आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। सदाचार, अच्छा आचरण, सदाचरण यानी अच्छा आचरण। वैष्णवों का जो सदा आचरण है वो चीजों को हमको सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, डोंट वरी। हमने कुछ टारगेट लेंगे कुछ समय का। रेगुलरली नियमित जपा हमने नियम बनाया, ये मंदिर में आके या कोई हमारा नामट सेंटर हो या होम हो वहां पर या जूम में आके जप करना चाहिए हमको। अब लोग की क्या जरूरत है, आप लोग को बताने का जरूरत है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आप लोग तो आ ही रहे हो, इसके लिए आप लोग को जरूरत नहीं। जो नहीं आ रहा है उनके लिए नियम, उनको कठिन होगा जो नहीं करते हैं, जो करते हैं उनके लिए कठिन क्या है, उनके लिए तो आसान। और अपना शारीरिक शुद्धता बनाए रखना है। जैसे हम आफ्टर पासिंग स्टूल एंड हैविंग शेविंग इत्यादि जो करते हैं, बाथरूम जाते हैं या सेव करते हैं, हमको स्नान करनी चाहिए। और हम अगर यस यूरिनल जाते हैं तो हमको हाथ पैर धोने चाहिए, आचमन करना चाहिए। ये कुछ नियम है। तो और हमारा ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो ये कुछ मिनिमम चीजें हैं, इसको हमको तैयारी करनी। तो मुझे पता है इसमें से कुछ चीजें आप लोग को आ भी रहा है, याद भी हुआ है, कुछ लोग कुछ चीजें याद नहीं है और कुछ चीज समझा भी नहीं, समझेंगे आप, ठीक है। आप चाहते हैं ये सबको समझकर आगे बढ़नी हमको। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पहुंचे गुरु जी के चरणों के पास। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मैसेज किया, बुलाया, मैं सबको नहीं भेजा। मैं चाहता हूँ हम लोग इतना लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। रेडी आप लोग मेरे साथ देंगे नहीं देंगे? साथ साथ में मैं भी आप लोगों की कृपा से मैं भी गुरु का शरण तो लिया हूं, मगर पूर्ण नहीं लिया हूं। आपकी कृपा हो तो मैं पूर्ण लूंगा। ओके सो ओके, अभी बात यह है कि इतना तैयारी करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए? आप में से कोई बताइए कितना टाइम चाहिए, कितना कितना साल में हम ये इतना तैयारी कर लें? कितना साल या कितना मंथ, कुछ तो एक टारगेट तो लेना पड़ेगा ना हमको। तो हम यहाँ पर जितना है ना इतना लोग टारगेट लेते, कितना कितना दिन का टारगेट ले हम तैयारी कर लें? दिव्या माता जी आपका क्या विचार है, कितना दिन का टारगेट लेनी चाहिए हम लोग? प्रभु जी, अगर जो गुरुवाष्टकम वगैरह लर्निंग पार्ट है वो तो हमारा 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन एक बार हम लोग सीख गए तो हमको पूरी जिंदगी इसको कंटिन्यू करना है। वो तो 100% करें, वो तो 100%, वो तो करना, यस। ओके, यानी दिव्या माता जी 1 साल बोल रहे। रेणुका माता जी कितना टाइम हमको लेना चाहिए तैयारी की? हाउ मेनी मंथ्स या हाउ मेनी ईयर्स? अनम्यूट करके बोलो। वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है आप फोन में, 1 मिनट रुकिए। हाँ करिए। 1 साल प्रभु जी, 1 साल तो चाहिए मिनिमम। ओके ओके, मिनिमम 1 साल, ठीक है। ओके मोनिका माता जी आपके हिसाब से कितना दिन, कितना समय चाहिए हमको? प्रभु जी 6 मंथ। 6 मंथ, ओके, वेरी गुड, वेरी ठीक, गुड, नाइस। यस दुर्गा माता जी आप हैं वहां पर कि नहीं है? तो मुझे लगभग तो पालन हो रहा है, लेकिन बुक रीडिंग का 0%। हाँ जो भी वही, जो भी हमसे छूट रहा है ना उस चीजों का हमको तैयारी करना। तो आपके हिसाब से कितना दिन, कितना महीना या कितना साल? मेरे तो मैं सोची 1-2 महीने में मैं रेडी हो जाऊंगी। वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो हम सबको छोड़ के अब आगे भाग रहे हैं। 2 महीने में आप तैयारी कर लेंगे, हम लोग 1 साल तक पड़े रहेंगे। तो कमलेश माता जी क्या लग रहा है? बहुत छोटा मोटा चीज है ये, सब तैयारी करने में ज्यादा थोड़ी, कितना टाइम लग जाएगा? प्रभु जी मैं कुछ कर तो नहीं पा रही, पर प्रभु जी अभी समय का पता नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी तो समय ऐसा चल रहा है कि कुछ पता ही नहीं है हमें अगले पल का। तो जो भी कुछ हो, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ओके, जितना जल्दी हम तैयारी कर ले उतना अच्छा। वेरी गुड, ठीक है। करना तो है ना कि नहीं करना है? करना है प्रभु जी। करना है, ओके करना है, वेरी गुड। जागृति माता जी क्या लग रहा है आपको, कितना कितना समय लगेगा हम लोगों को? वैसे जागृति माता जी ना ज्यादा समय नहीं हुआ, आई थिंक 1 साल से जुड़े माता जी,
मैं जब से कमलेश माता जी वहां से क्लास, और माता जी बहुत सिंसियर है, वेरी सिंसियर, वेरी सिंसियर। तो थैंक यू सो मच माता जी। कितना समय लगेगा आपने को जागृति माता जी ये छोटा मोटा चीज तैयारी करने? 6 महीने 6 मंथ सॉरी 3 months 6 months 6 months ओके ओके हाँ ओके। उमेश प्रभु जी, रमा माता जी, क्या विचार है? आप लोग को मेरे स्क्रीन में नीचे नीचे रहते हो ना आपके ऊपर नजर लास्ट में जा रहा है। यस, कितना कितना प्रणाम, कितना समय लगेगा? 5-6 महीने तो करीब प्रभु जी। 5-6 महीना, ओके। सो आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, रमा माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं, मैं ये बोल रही कि मैं कुछ तैयारी तो कर रखी है प्रभु जी, लेकिन और भी कुछ बचा है वो करूंगा प्रभु जी। कर लेंगे कोई टेंशन, कर लेंगे, डोंट वरी। सब मंगला अकेले में आरती करने में मुश्किल है, अकेले में करने में मुश्किल, हम सब मिलके करेंगे ना, सब मिलके आसानी से कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात है ना। ओके, सॉरी हाँ, मैं म्यूट कर लिया आपको, हो गया जी ठीक है, थैंक यू। ओके, तो चलो दिव्या माता जी, अच्छा दिव्या माता जी के पास आंचल है, नेहा है, हमारे भक्ति भाव माता जी तो चलो गुरु की शरण ले लिए हैं, पर आंचल नेहा आप लोग क्या सोच रहे हो? नेहा बोलेगी कि मैं छोटी हूँ प्रभु जी, अब मुझे तो छोड़ दो, इन लोग को जो करना है करवाओ। नहीं प्रभु जी, मुझे भी जल्दी ही करना है सब। जल्दी करना है, गुड गर्ल, वेरी नाइस। आंचल क्या विचार है? प्रभु जी मतलब वो रीडिंग का पार्ट तो अलग है, पर वो लर्निंग पार्ट हो जाएगा 1 ईयर में, मुझे लगता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इन बच्चों को 1 साल चाहिए बोलते हैं, आप लोग 6-6 महीना बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, आंचल, दिव्या, नेहा, हम क्या करते हैं 6 महीने का टारगेट लेके चलते हैं। नहीं हुआ तो 1 साल, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम अगर ज्यादा टाइम लेके जल्दी करें या कम समय लेके उतने में ये करें, ज्यादा समय होगा ना ढीला कर लेंगे, 1 साल है ना, चलो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। कम टाइम लेंगे ना टारगेट, हम थोड़ा फास्ट करने के लिए प्रयत्न करें। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, 6 महीने में नहीं हुआ 8 महीना कर लेंगे, 10 महीना कर लेंगे, नहीं तो 1 साल, नो प्रॉब्लम, कोई ये प्रलय नहीं आ जाएगा। पर यस, मन में तो ये संकल्प लेना है, जल्दी कर, जल्दी सीख जानी है, ये सब चीजों को लेट क्यों करना है, अच्छी चीजों को सीखने में तो जल्दी सीखना है, बुरी चीजों को सीखने के लिए भले टाइम लगा दीजिए, है कि? सो हम एक तो हम मिल रहे हैं हर शनिवार को शाम को 6:30। उस क्लास में क्या होता है, मैं ना आप लोग से पर्सनल इंटरेक्ट कर पाता हूँ ज्यादा, ना मैं कुछ पूछ पा रहा हूँ, मैं होमवर्क तो दे रहा हूँ उस क्लास में, बहुत कम होता है कि मैं पूछ पाता हूँ सबको। अभी वहां पर 50 भक्त हैं, मैं किसको पूछूं किसको ना पूछूं, उसमें से दीक्षित भक्त भी है, कुछ लोग और भी अलग अलग हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं चाह रहा था कि हम लोग ट्यूसडे को मिले शाम को 1 घंटा, जिसमें हम तैयारी हम डिस्कस कर सकते हैं कि बाबू जी ये तैयारी कर लिया है, ये बाकी है, ये करेंगे, और इस चीज यहाँ पर ये नहीं, काउंसलिंग क्लास में आप लोग ज्वाइन करिए, वहां समझिए, वहां जो भी डाउट्स है ना, मैं काउंसलिंग क्लास में उतना क्लियरली और टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे जगहों से जुड़े रहते हैं ना, तो उन लोग के हिसाब से मैं जल्दी खत्म कर। तो इस क्लास में हम क्या करें, तैयारी, प्रिपरेशन, साथ साथ में हमारा डिस्कशन होता रहेगा, डिस्कशन विथ प्रिपरेशन, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका आपको वीकली, आप मंगलवार से पहले पहले सारा डाउट्स नोट डाउन कर लेना, कोई भी डाउट हो आपका, और हम मंगलवार ठीक रहेगा? मोनिका माता जी, आर यू फाइन फॉर ट्यूसडे? जी जी प्रभु जी। यही टाइम 5:30 to 6:30, जी ओके? जी प्रभु जी। चलेगा, सबको चलेगा? 5:30 से 6:30 कि लेट हो जाएगा कि जल्दी हो जाएगा आप लोग के लिए? फाइन, सब लोग फाइन है? हाथ उठाओ तो, थोड़ा आधा घंटा जल्दी आ जाओ मिस ठीक है, सब लोग फाइन है। एक्चुअली मैं क्यों 5:30 बोल रहा हूँ, 7 बजे दूसरा क्लास है एक्चुअली, तो मैं उससे पहले खत्म कर, तो
एक्चुअली मैं जो क्लास देता हूँ सिर्फ ऐसा नहीं किसी उदयपुर के, कहीं दूसरे भी इन्विटेशन रहते हैं तो क्लासेस भी ले। अभी आजकल क्या ऑनलाइन हो गया ना, ऑनलाइन हो गया तो बैठे बैठे क्लास दे। ऑफलाइन है तो वहाँ जाना पड़ता, अभी सगतड़ा जाना पड़ता, अभी तो यहाँ बैठे बैठे सगतड़ा के भक्तों को मिल पा रहा हूँ, कभी भी मिल सकता। तो वैसे सब बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। ओके सो यस, ओके तो टाइम हम फिक्स करते हैं एवरी ट्यूसडे इवनिंग 5:30 to 6:30, 1 hour। ओके, आप सब एग्री हो। दूसरा हम फिक्स करते हैं 6 महीने में हमको इतना तैयारी करना, ठीक है? आप लोग सब रेडी हो 6 महीने में तैयारी करना? ओके फाइन। तो चलिए अच्छा है, अगर जल्दी से हम कर लेंगे तो बहुत जल्दी तो पाजी का शरण गुरु के शरण ले पाएंगे, प्रगति करेंगे। तो हम फिर वापस मंगलवार को ही मिलेंगे 5:30। मैंने ये जो लिस्ट आपको दिखाया या मैं आपको भेज दूंगा, आपको इस लिस्ट में से जो लग रहा है डिफिकल्ट या ये भी आप नोट करना, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको आसान कैसे किया जाए चीजों को, वो भी आप नोट करना। और समझ में कुछ नहीं आया है कोई पॉइंट, वो भी नोट करना, ठीक है? और आपके पास जो चीज नहीं है, क्या हम लोग एक ग्रुप बनाए कि ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप है ना, इसलिए मैंने ग्रुप नहीं बनाया, आज मैसेज किया आप लोग ऑलरेडी, काउंसलिंग ग्रुप, जूम ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, क्या चाहते हो आप लोग? ग्रुप बनाया जाए? ग्रुप बनाएगा तो मुझे इजी हो जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन डालना है ग्रुप में डाल सकता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? ग्रुप बना दे अलग से, ठीक है? ग्रुप बना लेते हैं, प्रिपरेशन ग्रुप में इसको बनाता हूँ, प्रिपरेशन ग्रुप। ओके, उस ग्रुप में हम लोग रहेंगे, जो लोग हम आज हैं यहाँ पर, और उसमें जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ शेयर करना है, जो भी चीजें हैं, जैसे हम लिस्ट देंगे उसमें से आपको जो चीज नहीं मिल रहा है कि प्रभु जी ये 7 उद्देश्य इस्कॉन का मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैं वहां पर डाल दूंगा, आपको वहीं से आप उसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? उसमें डालेंगे तो ठीक है, मैं ग्रुप बनाऊंगा, उसमें सारा डिटेल डालूंगा। हम शनिवार को तो ऐसे भी मिलेंगे, अगर मोनिका माता जी, जागृति माता जी, आप लोग को संभव हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, संभव हो, वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो वो क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो एवरी सैटरडे 6:30, अगर आपको ठीक लगे तो। और बाकी यहाँ तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? ओके, सही रहेगा? ओके, तो आप ऐसा डरिएगा मत, ये डरने वाला क्लास नहीं है। काउंसलिंग क्लास में आधा वक्त डर डर के आते हैं, प्रभु जी पूछ लेते हैं यार सबके सामने, पता नहीं इज्जत का वाट लगाते हैं, यहाँ तक मत डरिए। देखिए मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, ईमानदारी होगा, ईमानदारी होना। अभी शर्म धर्म करोगे तो आप कहाँ आगे बढ़ोगे? ईमानदारी यानी जो कमी है बताएंगे तब कोई हेल्प कर पाएंगे। हम इस ग्रुप में हम एक दूसरे का कमियों को हम खुद निकालेंगे, उस कमी को कैसे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो है रात को जल्दी नहीं सो पा रहा हूँ, प्रभु जी क्या करूँ, मेरा 10 बज ही जाता है, 11 बज ही जाता है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे, मान लो मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा कमी है, तो हम सब चर्चा कर सकते हैं कि प्रभु जी क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं कि जल्दी से सो पाए, क्या क्या पॉसिबल क्या है। परिस्थिति समझकर पॉसिबिलिटी देखेंगे कि इनका परिस्थिति क्या है, क्यों नहीं सो पा रहे, फिर पॉसिबल क्या है, कितना तक सो पाएंगे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। तो वैसे कई कमियां हम लोग के अंदर हैं, वो सभी कमियों को हम यहाँ दिल खोल के बताएंगे और उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। अगर छुपाएंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा, इसलिए बीमारी छुपाने से नहीं होगी, बताना पड़ेगा, तब उसका दवाई ढूंढ के उसका इलाज किया जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगी, 100% मिलेगा, और हम ऐसे मिलेंगे। और भी कुछ भक्तों को मैंने नहीं भेजा हूँ मैसेज, अगर कोई चाहेंगे तो इसमें ऐड कर सकते हैं हमको ट्यूसडे को। पर ये ज्यादा होंगे तो वापस वही हो जाएगा, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम कम ही रहे, कम ही लोग हम लोग रहे और उसकी तैयारी करें। ओके ठीक है, अभी 5 मिनट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम मिलते हैं। एनी जिज्ञासा, कोई डाउट, कोई कमेंट? ये जागृति मतलब प्लीज, आपका नाम जागृति और जागृति व्हाट? जागृति, जागृति, आपका नाम जागृति, ओके, मैं जागृति, जागृति, ओके, यस माता जी। प्रभु जी ये बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास? यस यस यस, वो सब आपको देंगे, डोंट वरी, मैं सभी दूंगा। तो हम जब तैयारी करेंगे तो उसमें बुक्स वगैरह जो भी जरूरत है, रिक्वायर्ड थिंग्स मैं आपको दूंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी आपके पास में आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और कुछ? हाँ यस माता जी, क्या बोल रहे हैं? वो कह रही हूँ बुक्स होगी तो याद तो मैं कर लूंगी फटाफट। हाँ आप तो कर लेंगे, पढ़े लिखे क्या है,
आप सभी यहाँ पर जितने लोग सब इंटेलिजेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे छोड़कर बाकी सभी यहाँ इंटेलिजेंट है, मैं मूर्ख नंबर 1। यस करुणानिधि प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु महाराज जो 5 चीज जो अपने को प्रदान करते हैं, आपने बोला, तो प्रभु जी वो याग, ताप, नाम, मंत्र और श्री विग्रह सेवा, तो प्रभु जी थोड़ा याग और ताप के बारे में थोड़ा बताइए। करेंगे, चर्चा करेंगे। याग यानी मैंने यज्ञ बोला, यज्ञ, ठीक है। हाँ, संकीर्तन यज्ञ हम करते नहीं करते हैं। अच्छा, वो यज्ञ गुरुदेव ने हमको दिया। साथ साथ में भगवान का पूजा अर्चना से पहले जो कार्य होता है ना, उसको यज्ञ कहा जाता है। भोग प्रिपेयर करना, ठीक है, भगवान को स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, ये सब वो यज्ञ है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि सिर्फ आहुति देना ही यज्ञ है। यज्ञ तो यज्ञ है। ताप यानी प्रभु जी त्रिताप से बचने के लिए, त्रिताप है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, की ताप से बचने के लिए मैंने जैसे बताया, पाप से निवृत्त हो। ताप से बचना है तो पाप से निवृत्त होना पड़ेगा, और भी कई चीजें ताप से निवृत्त होने की, तो वो चीज गुरुदेव हमको। ओके, फाइन। नीतू माता जी, हरे कृष्णा। नीतू माता जी थोड़ा लेट आए हैं। नीतू माता जी आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आप लेट हो गए, आई थिंक कि लेट मैसेज देखा आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, जस्ट अभी देखा था मैसेज। यस, चलिए ठीक है। हमने माता जी कुछ विशेष चीजें चर्चा किया, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, आपको भेजूंगा। और हमने अभी चर्चा किया कि हम लोग हर मंगलवार को 5:30 से 6:30 मिलेंगे। हम इतने ही लोग मिलेंगे, आपको जितना यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना। और हम प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा, तैयारी। ये कोई क्लास नहीं होगा, ये जो गुरुवार मंगलवार को कोई क्लास नहीं करेंगे माता जी, हम सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन, तैयारी करेंगे। क्या क्या कमी है हमारे अंदर, कैसे उसको सुधारा जाए, क्या क्या सीखनी है, कैसे सीखनी है। मान लो कोई श्लोक याद करने, कैसे याद करना है वो हम चर्चा करेंगे। कैसे याद करने से हम जल्दी से याद कर पाएंगे। तो माता जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि मंगलवार का अगर आप शाम को आ पाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी। माता जी बोल रही एक एक चीज बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, मुझे तो खत्म कर देंगे। वो पहले बोल रहे थे शनिवार का हो, अभी मंगलवार ऐड किए। माता जी मैं पहले से ये नहीं था, आज हमने प्रारंभ किया, तो जरूरी है माता जी इसके लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपको जो भी गाली वगैरह देना है दे दीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। नीतू माता जी को पता है उदयपुर जाऊंगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, और उदयपुर में जितना दिन माता जी छूट गए, अब भी नहीं बचने वाली। यहाँ के बाद लोग पकड़ के रखे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपका आशीष हम सबको चाहिए। थैंक यू। आशीर्वाद है प्रभु जी आपका। मैया हरे कृष्णा। थैंक यू। यस रेणुका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैं बोल रही थी कि मेरे जैसे सास ससुर है वो ब्रह्म ज्योति को फॉलो करते हैं हमारे ही घर में। तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर मैं मेरा जो है वो कंसंट्रेशन इस पे ही रखती हूँ। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है प्रभु जी, बहुत ज्यादा होती है एक्चुअली। समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो चिंता मत करिएगा, जल्दी से उनको ब्रह्म ज्योति से भी ज्यादा तेज दिखाएंगे हम लोग, डोंट वरी। आप चिंता मत करिए, दिखाएंगे, दिखेगा उनको उससे ज्यादा तेज। हाँ माता जी, मैं एक क्लास चल रहा है, मैं एंड कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके, मेरा एक दूसरा क्लास, ठीक है। सो डोंट वरी, आप थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, पर आप घर पे जैसे आप रहते हैं ना नॉर्मल, वैसे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी समय नहीं, मैं आपको पर्सनल बात कैसे घर पे। ठीक है प्रभु जी। ओके, टेक केयर माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है भक्तों, थैंक यू आप सबका एसोसिएशन के लिए। मैं आप सबका एसोसिएशन के लिए लालायित हूँ। वापस शनिवार मिलेंगे, वापस मंगलवार को मिलेंगे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि 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 बोल।